Hello बच्चों, let's see this question. This question says the image of the point 1, 3, 4 in the plane 2x minus y plus z plus 3 is equal to 0 is and the options are given below. तो हम मान लेते हैं कि हमें एक प्लेन दे रखा है जिसकी इक्वेशन है lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड z1. तो अगर हमें इस p पॉइंट की इमेज पता करनी है इस प्लेन के रिस्पेक्ट में तो वो इसके नीचे ही बनेगी. मान लेते हैं यहाँ बन रही है Q, इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x2, y2 एंड z2. ओके, तो इस प्लेन पर हमारे x y z लाई कर रहे होंगे. मान लेते हैं यहाँ लाई कर रहे हैं x y z और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं m. और ये एलिमेंट क्या होंगे? ये होंगे हमारे प्लेन के नॉर्मल वेक्टर. अब ये नॉर्मल वेक्टर जो होता है ये प्लेन के परपेंडिकुलर बनता है, हमें पता है. तो ये इसका नॉर्मल वेक्टर हम मान लेते हैं. ओके, इसे n नाम दे देते हैं. ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारा जो पॉइंट है 1, 3, 4, अगर हम इसे p पॉइंट मान लें तो इसकी जो इमेज है वो q पे बन रही होगी. तो अगर हमें कैसे भी करके अगर x, y, z मिल जाए यानी कि इस प्लेन पे लाई करते हुए कोऑर्डिनेट, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा के x2, y2, z2 यानी कि इमेज इस पॉइंट की निकाल सकते हैं. राइट, तो यही होंगे हमारे की कंसेप्ट. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या होगा कि ये जो पॉइंट होंगे एक्स वाई जेड, इसे निकालने के लिए हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कंसेप्ट आना चाहिए. वो क्या होता है? अगर हम ये पी एम ड्रॉ करें जो कि इस प्लेन के मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन इज इक्वल्स टू कोई भी कॉन्स्टेंट के हम मान लेते हैं. ओके, यहाँ से अगर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाए तो हम x2 y2 z2 की वैल्यू निकाल सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से. हमारी मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक पॉइंट C है, एक पॉइंट हमारे पास D है और इन दोनों से एक लाइन ज्वाइन हो रही है और C के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1, z1 है और D के कोऑर्डिनेट हमारे पास x2, y2, z2 है और एक P पॉइंट है जो कि CD को मिड पॉइंट से कट कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट है x, y एंड z. तो ये एक्स वाई जेड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड की कंसेप्ट x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू. सिमिलरली y निकालने का y1 प्लस y2 बाय टू एंड z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 बाय टू. ओके, लेकिन हम इसमें मिड पॉइंट थ्योरम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारी जो p पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस होगी वही हमारी प्लेन से q पॉइंट की डिस्टेंस होगी, इसलिए हम मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं. ओके, तो अब हम इन दोनों की कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अगर हम फर्स्ट की कंसेप्ट का इस्तेमाल करें तो हमारे x माइनस एक्स वन क्या है? हमारे 1 अपॉन डायरेक्शन रेशियोज 2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू जेड माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू के. तो अगर हम x माइनस वन अपॉन टू को k के इक्वल रख दे तो हमारे x क्या आ जाएगा? 2k प्लस वन. सिमिलरली y माइनस थ्री अपॉन माइनस वन को k के इक्वल रख दे तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू माइनस के प्लस थ्री. सिमिलरली जब हम z माइनस फोर अपॉन वन को k के इक्वल रखेंगे तो हमारा क्या आएगा? z इज इक्वल टू k माइनस प्लस फोर. ओके, लेकिन हमने इसे k के इक्वल ही क्यों रखा? ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी जो पीएम लाइन है ये प्लेन को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है. क्योंकि k तो कुछ भी हो सकता है, तो हमें वो एग्जैक्ट कंडीशन पता करनी पड़ेगी जहां पर हमारी जो पीएम लाइन होगी वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, जिससे हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आसानी से लगा पाए. अब देखिए, जो हमारे एक्स वाई जेड होंगे वो हमारी प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहे होंगे. राइट, तो हम इसे प्लेन की इक्वेशन में रख देंगे और हमें k की वैल्यू मिल जाएगी. तो हमारे पास क्या आएगा? 2 इंटू 2k प्लस वन माइनस के प्लस थ्री एंड प्लस के प्लस फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू 0. ओके, तो इसे फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास k की वैल्यू क्या आई? -1. तो अगर हम इस k की वैल्यू को एक्स वाई जेड में पुट कर दें तो हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाएंगे. तो x कितना आ जाएगा? -1. y कितना आ जाएगा?
4 एंड z कितना आ जाएगा 3। ओके, तो हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गए, यानी कि इस कोऑर्डिनेट्स पे हमारी जो पीएम लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, राइट। तो देखिए अब हमें एक्स वाई और जेड मिल चुके हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स पता है पी पॉइंट के, तो हम क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं सेकंड की कंसेप्ट की मदद से। हमारे सेकंड की कंसेप्ट की मदद से हमारे एक्स क्या आ जाएगा, एक्स क्या है हमारा -1, x1 क्या है हमारा 1 और x2 में फाइंड करना है अपॉन 2। सिमिलरली y क्या है हमारा 4, y1 क्या है हमारा 3 प्लस y2 अपॉन 2 एंड सिमिलरली z क्या है हमारा 3 इज इक्वल टू 4 प्लस z2 अपॉन 2। देयरफॉर हमारे x2 y2 एंड z2 क्या रहे -3, 5, 2। ओके, तो हमारी इस P पॉइंट की इमेज कहाँ बन रही है -3, 5, 2 पे। सो द फाइनल आंसर इज ए ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।